प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। ट्रॉफी मिलती है, चुस्सो और जाओ अपने घर। विधायक से हमारी लड़ाई है, विधायक हमारा ना कोई काम कर रहा, ना समाज का कोई काम कर रहा। 26 तारीख का अल्टीमेट ना, उसके बाद समाज धरने बैठेगा और विधायक की पूरी एमपी की पूरी खिलाफत करेंगे हम समाज। इसके ईंट से ईंट बुझा देंगे हम, तो सीधी सी बात है जी। हमारा ये है ना, चौक बनना चाहिए, हर हालत में बनना चाहिए। सुनाई होगी तो हम ठीक है, अन्य हम तो बस खाट खड़ी कर देंगे सरकार। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा नगर खेड़ा परिसर में। राजपूत समाज में गहरा रोष है। राजपूत समाज के तमाम पार्षद, जिला पार्षद और गणमान्य लोग इस वक्त घरोंडा नगर खेड़ा परिसर में मौजूद हैं। मुद्दा है, घरोंडा में महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित हो जाती है। पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार खंडित हो चुकी है। पिछले 5 वर्षों से राजपूत समाज के लोग महाराणा प्रताप द्वार की मांग कर रहे हैं। बाकायदा नगर पालिका हाउस में बैठक में स्वीकृति मिल चुकी है। बावजूद इसके क्यों उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा, क्यों महाराणा प्रताप द्वार नहीं बनाया जा रहा, आखिर कब तक घरोंडा में शहीदों की मूर्तियां खंडित होती रहेंगी, महापुरुषों की मूर्तियां खंडित होती रहेंगी, उसी को लेकर के आज घरोंडा में राजपूत समाज में गहरा रोष व्याप्त है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राजपूत समाज के पार्षद, बुजुर्ग, गणमान्य लोग, युवा इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि अब आज ये जो इकट्ठे हुए हैं, इनकी क्या मांग है। सूचना हमारे पास ये भी है कि आज ये सरकार को सीधी सीधी चेतावनी देने के मूड में है। नाराज़गी किससे है? अधिकारियों से नाराज़गी है, इलाके के विधायक से नाराज़गी है, या इलाके के सांसद से नाराज़गी है। वो तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। और जो चेतावनी आज ये देने वाले हैं, आप जुड़े रहें हमारे साथ, शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि घरोंडा में लगातार शहीदों की, महापुरुषों की मूर्तियां खंडित होती जा रही हैं। और जिला प्रशासन, घरोंडा प्रशासन, यहाँ तक कि सरकार में बैठे नुमाइंदे खामोशी, चुप्पी धारण किए हुए हैं। समाज को लेकर के किसी भी मुद्दे पर वो सामने नहीं आते, मामले को गौन कर दिया जाता है। पहले चलते हैं, जिला परिषद के पार्षद हमारे बीच में पहुंचे हैं। पार्षद मुद्दा क्या कहना चाहोगे? आज समाज इकट्ठा हुआ है। आज समाज इकट्ठा हुआ है। कल महाराणा प्रताप जी की मूर्ति जो चौक पे है, वहाँ पर एक स्टैचू की पहले से मांग चली हुई है। 2017 में नगर पालिका में वो पास हो गया था, पर किसी कारणवश PWD की जो एक NOC मिलती है, उस NOC के कारण, क्योंकि यहाँ पर GT रोड है सामने, तो नेशनल हाईवे पे वहाँ पर PWD का वो रहता है, उससे NOC लेनी पड़ती है। तो NOC के कारण वहाँ पर चौक स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो महाराणा प्रताप द्वार की यहाँ पर बात चली हुई थी, तो पिछले कई वर्षों से इसी मुहिम में लगे हुए थे। कल मेरे पास श्रीपाल भाई जी का फ़ोन आता है शाम को, ये सेक्रेटरी हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप स्मृति उसके, और मैं एक सरकार में भी मैं भाजपा का प्रदेश मंत्री हूं, और तो इसमें तो फ़ोन आया, तो हमने 10-15 दिन पहले भी हमने अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में बात डाली थी। तो उन्होंने विधायक जी से दोबारा बात की और सांसद जी से भी कल भी हमारी इसी विषय में बात हुई। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये थी कि NOC जो PWD की है वो अप्लाई सेक्रेटरी के माध्यम से होनी थी। तो अभी मेरे को 10 दिन से ही इसी बात का पता लगा है, तो हम इस विषय पे लगे हुए थे। तो कल यहाँ पर चौक खंडित हो जाता है, तो उससे ज़्यादा रोष एकदम से समाज के अंदर बढ़ जाता है। तो मेरी अभी विधायक जी से अभी फ़ोन पे भी बात करने की मैं कोशिश की, उनका फ़ोन अभी मीटिंग में है, कहीं वो बैठे हैं, तो इस विषय बात नहीं हो पाई। तो उनसे हमारे सरकार का अल्टीमेटम था, तो मैं यहाँ पर पहुँचा। तो समाज के सभी व्यक्तियों का एक बात है कि हम पूरे 6 साल से लगातार इसमें भाग दौड़ कर रहे हैं। अब हम आपके पास नहीं आएंगे, अब आपको हमारे पास आना पड़ेगा।
चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आप जनप्रतिनिधि कोई भी हो। अब तक हम आपके पास जा रहे थे, हर एक स्वीकृति के लिए समाज आपके बीच में खड़ा था। तो अब ये बीच में हमें बोल रहे हैं कि अब आपको इस विषय पे देखना पड़ेगा, नहीं तो 26 तारीख तक का आपका समय है। विधायक जी से कहो, चाहे आप सांसद जी से कहो, चाहे मुख्यमंत्री जी को हमारी बात पहुंचाई जाए कि यहाँ पर हमें एनओसी चाहिए। वो एनओसी किस प्रकार से आएगी, हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं। एनओसी और समाज के भी और नेशनल हाईवे पे भी द्वार बने हुए हैं, वो मिनटों में आ जाती है। और किस प्रकार से बात निकल करके सामने आ गई है, शेयर कीजिए। अभी तक समाज इन नेताओं के पास जाता था, लेकिन अब हद हो चुकी है। 26 तारीख तक का अल्टीमेटम है। अब सत्ता में बैठे लोगों को समाज के बीच में आना पड़ेगा। वो एनओसी जैसे मर्जी लेकर के आए, एनओसी लेकर के आना पड़ेगा, तब कोई बात होगी। अदरवाइज ये बहुत जा चुके हैं, 6 साल से धक्के खा चुके हैं। अब सत्ता में बैठे लोगों को समाज के बीच में आना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं, एनओसी लेकर के आना पड़ेगा। पार्षद हमारे बीच में है, उनसे भी जानते हैं। मौजूदा पार्षद है, पूर्व पार्षद है। पहले पूर्व पार्षद से बात करते हैं। श्रीपाल जी, 6 साल से मुद्दा अटका हुआ है, कहाँ सोए हुए थे आप भी? क्योंकि आप हाउस की बैठक में जाकर के समाज का मुद्दा उठाएंगे, दिक्कत कहाँ आई? ऐसा है संजय जी, हम इसमें 2017 से जागे हुए हैं। क्योंकि 2017 से हमारी जो कार्रवाई चल रही है, पहले हमने समाज की पंचायत बुलाई थी 2017 में। समाज हमारा इकट्ठा हुआ, कम से कम 4,000-5,000 आदमी इकट्ठा हुआ थे राणा रिसोर्ट में। वहाँ से हमारे पास सारी अखबार की कटिंग, उसके बाद सारा डिसीजन होने के बाद उसमें 5 से 10 आदमी मौजूदा को कर दिया था भी आप ये इकट्ठे होके विधायक के पास जाइए, कमेटी बना दी थी। उसके बाद हम विधायक के पास गए, विधायक के पास कि हमारे पास ये देखो, ये महाराणा प्रताप 2017 की हमारे पास कटिंग है। ये हम विधायक के पास पहुंचे, ये हमारे समाज की मीटिंग की है, ठीक है। विधायक ने क्या किया, क्या कहा? विधायक ने सिर्फ एक ही बात कही भी एनओसी है, हम एनओसी आपको दे देंगे। ये 2017 की बात थी। 2018 के लास्ट में हमने इसको कराया हाउस में पास। हाउस में पास कराने के बाद हम फिर विधायक के पास गए, मगर विधायक जी हाउस में पास हो गया है हमारा महाराणा प्रताप चौक, इसको द्वार बनाने के लिए हमें आप एनओसी दिलवाइए। चलते 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 अभी ये पिछले साल की बात है। उस टाइम हमने, आप ये लगाओ कि हमारे ब्लॉक के जितने भी समाज के सरपंच और जितने मौजूदा बीजेपी के गद्दावर नेता, कम से कम 70 से 80, हम पिछले मार्च में 2022 में विधायक के पास गए थे। और विधायक ने मौजूदा टाइम पे ही सेक्रेटरी को फ़ोन किया था और ये अपना पीडब्ल्यूडी का एक्शन है उससे बात की थी। हमें आश्वासन दिया गया था कि आपका मई से 1 महीना पहले नहीं तो 1 महीना बाद आपके द्वार की कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन उसको होते होते दोबारा से 1 साल होने को आ गया। उसमें हम 5-7 फेरी बीच में विधायक से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारी एनओसी नहीं है। सेक्रेटरी से बात करते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं जब तक विधायक हमें एनओसी के लिए नहीं कहेगा हम लेटर पीडब्ल्यूडी को अप्लाई नहीं करेंगे। पीडब्ल्यूडी एक्शन से हमारी बात हुई, वो कहते हैं भी पहले विधायक से कलवाओ, हम एनओसी आपको दे दें। तो ये क्या बात हुई श्रीपाल जी? आपको तो विधायक आश्वासन दे देता है, वहाँ सेक्रेटरी को आदेश नहीं देता कि एनओसी लेके आओ, तो क्या मानते हो आपके साथ खेल खेला जा रहा है? हमारे साथ पूरा 2017 से खेल खेला जा रहा है ये। विधायक तो कहता है हमें आप चूसो, हम चूस रहे हैं और चूसते रहेंगे जब तक कहेगा विधायक। क्या फैसला लिया? अब तो फैसला लिया है 26 तक का सरकार का टाइम है, प्रशासन का टाइम है। 17-27 को, 26 के बाद 27 को हमारा टाइम है, क्योंकि हम 27 को धरना धरने जा रहे हैं महाराणा प्रताप चौक पे। भी कल प्रशासन और मौजूदा विधायक, मौजूदा एमपी और मौजूदा हमारे जिला पर वो जो चेयरमैन है, हमारे चेयरमैन है योगेंद्र जी, उनसे भी इस चीज़ के बारे में बात हो चुकी है। कल ये ना कहे कि हमें नहीं बताया। 26 तक का प्रशासन का सरकार का टाइम है, 27 का हमारी आज बरादरी ने फैसला लिया है भाई 27 को हम धरना देंगे। तो 26 तारीख तक का सरकार के पास नहीं, गरोंडा के विधायक के पास समय है। साफ तौर से कहना है समाज के लोगों का कि विधायक जी बहुत खेल हो चुका, अब 26 तक का समय आपके पास है। फिर 27 तारीख से महाराणा प्रताप द्वार को लेकर के
फिर धरने, प्रदर्शन और आंदोलन शुरू होगा। महाराणा प्रताप किसी एक बिरादरी का नहीं है, 36 बिरादरी का है। मौजूदा पार्षद हमारे साथ हैं, क्या कहोगे कपिल भाई? लगातार मिट्टी गोली दी जा रही है, आप तो पार्षद हो, क्यों नहीं आवाज़ उठाते आप अपनी नगर पालिका के उसमें बैठक में? ऐसा है जी शर्मा जी, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे समाज को या हमको आश्वासन की जो ठंडी थपकी दी जाती है ना भाई हो जाएगा, एक ठंडी थपकी है ये, और होता कुछ नहीं है। तो इसको मैं तो प्रशासनिक अमले जमले को और सरकार को सीधी सीधी ये चेतावनी दे रहा हूँ भी ये ना सोचे भी 20-25 साल के लड़के इकट्ठे हो गए और ये सीधी सीधी चेतावनी है, ये बहुत महंगा पड़ेगा इनको। अगर 26 तारीख तक इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की या कोई ठोस कदम नहीं उठाया ना, तो 27 तारीख को मेरा समाज और हम लोग ये बताएंगे भी समाज के प्रति जो अवहेलना की जा रही है उसका नतीजा क्या होगा। क्या होगा आशु, क्या कहोगे भाई? ऐसा है जी, जो कल अपना हमारे रेलवे रोड पे जो हमारे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा खंडित हुई है, उसी कारण हमारे समाज में बहुत रोष है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो महापुरुष होते हैं किसी एक बिरादरी के नहीं होते, आपके पास ये 36 बिरादरी के महापुरुष है। इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूतों के लिए ही लड़ाई लड़ी है, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। तो हमारा तो यही है कि अपील आपके माध्यम से, भाई 26 तारीख तक का प्रशासन के पास टाइम है। 27 तारीख को हमारा समाज, पूरा राजपूत समाज और 36 बिरादरी, पूरा घरोंडा महाराणा प्रताप चौक पे बैठेगा और अपना इसके लिए तो हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई अपना इसका 26 तारीख तक ये कर दे, वरना 27 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी। हाँ पार्षद जी, हाँ जी, आप तो लगातार पार्षद बनते आ रहे हैं, आपकी भी नहीं सुनता कोई? नहीं, कहाँ सुना, हमारी कोई नहीं सुनता जी। हमारे तो विधायक से हाथ जोड़ गई प्रार्थना है भाई 26 तारीख लगे, या तो हमारे को एनओसी दी जाए, PWD से दिलवाए, जैसे मर्जी दिलवाए। 27 को धरना जारी रहेगा लगातार, जब तक हमारे को एनओसी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं वहाँ से। उठोगे नहीं उठेंगे, चाहे इसके लिए दिल जान से जो मर्जी हमारे पर बनना पड़ेगा वो करेंगे जी। पार्षदों की बात आपने सुन ली, अब समाज के बीच में चलते हैं, पहले युवाओं से बात करेंगे। क्या दिक्कत है जी, क्यों नहीं आपकी सुनवाई हो रही, आपको क्या लगता है? दिक्कत तो ये है कि एक विशेष जाति का आदमी बन के रह गए हम तो यहाँ पे। वोट दो, राष्ट्र कौम है बल्कि हमारी, तो हमने जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी महाराणा प्रताप जी का चौक मांगने के लिए, कि शुरू से इतनी कुर्बानी देता है हमारा समाज, हमारी कौम। आज विशेष जाति का बना के रख दिया। अगर महाराणा प्रताप को अगर है तो ओनली राजपूतों का है ये, सर्व समाज को साथ लेके चलते। महाराणा प्रताप जी तो 36 बिरादरी के तो चाचा जी सीरीज थे तो 36 बिरादरी के, अकेले राजपूतों के क्यों बना के रख दिए वो? अगर इन 2017 से चल रहा है तो 2017 के बाद तो किसी कॉलेज का नाम किसी विशेष जाति का रख दिया, किसी स्टेडियम का रख दिया, तो घरोंडे में क्या दिक्कत आ रही है? महाराणा प्रताप जी का 2017 के बाद कितनी लड़ाई लड़ ली, कितने समाज के विधायक से मिल लिए, ओनली ट्रॉफी मिलती है, चुस्सो और जाओ अपने घर, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। समाज की वोट ले लो, बीजेपी से को वोट देता है समाज, ये नहीं है कि भाई नहीं देता है, तो ये तो अपने आप को दूर कर रहे बीजेपी से, क्या फायदा उसको फिर वोट देगा? ऐसे है कि या तो अब लड़ाई सरकार से है कि विधायक से है? विधायक से है लड़ाई, विधायक से हमारी लड़ाई है। विधायक हमारा ना कोई काम कर रहा, ना समाज का कोई काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी 26 तारीख का अल्टीमेट ना, उसके बाद समाज धरने बैठेगा और विधायक की पूरी MP की पूरी खिलाफत करेंगे हम समाज। तो देखिए युवाओं ने भी चेतावनी दे दी है। अब बुजुर्गों के पास चलते हैं। प्रधान जी क्या लगता है क्यों नहीं सुनवाई हो रही? ये तो विधायक जी को पता होना चाहिए अभी क्यों नहीं सुनवाई करते। हमारी शुरू से ही 2 प्लान हो गए। राजपूत जब बरादरी की कोई बात ही नहीं सुनता, ना कोई हमारा काम करता है, अपना विशेष काम हम कोई करवाते ही नहीं। समाज का काम हमारा 10 साल से वो काम पड़ा है महाराणा प्रताप चौक का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारे से वे कराया जाए, नहीं तो 26 तारीख के बाद हम 27 को आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। जो क्या लगता है हो जाएगी सुनवाई 26 तक? देखो जो तो सरकार ने पता है करेंगे ना करेंगे, हम तो सोचते कि चल रहे हैं अभी करेंगे, माननी चाहिए हमारी बात। ये बाकी उनकी मर्जी है सरकार की, क्या करेंगे क्या ना करेंगे। तो देखिए समाज तो दर्जनों बार विधायक जी आपके पास जा चुका है, सुनवाई आपने नहीं की, क्यों नहीं की वो आप जाने। अब समाज आपके पास नहीं आएगा। 26 तारीख तक का वक्त है आपके पास। यदि 26 तारीख तक NOC समाज के बीच में नहीं भेजी जाती तो फिर 27 तारीख को समाज धरने पर बैठेगा। 36 बिरादरी को लेकर के राजपूत समाज धरने पर बैठेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप जी 36 बिरादरी के महापुरुष हैं। और फिर सरकार चल के आएगी धरने के बीच में, ये आप लोगों के पास नहीं आएंगे। ये सीधी सीधी चेतावनी है। अब फैसला आपको लेना है कि 26 तारीख तक आप NOC पहुंचाते हैं या नहीं। और भी बुजुर्गों से बात करते हैं। प्रधान जी तजुर्बा आपका, तो क्या लगता है समाज को मिट्टी गोली दी जा रही है? बकावे है जी। हमें तो ऐसे कर दिया जी, जो ना हमारे वोट दी नहीं है, हिंदुस्तान में है ही नहीं। अगर नहीं दिया नहीं सरकार को मुश्किल हो जाएगी। अगर हम एक हो गए ना,
और एक है इसके ईंट से ईंट बुझा देंगे हम, तो सीधी सी बात है जी। हमारा ये है ना, चौक बनना चाहिए, हर हालत में बनना चाहिए। सुनाई होगी तो हम ठीक है, और हम तो बस खाट खड़ी कर देंगे सरकार की। हाँ, बस खाट खड़ी कर देंगे। विधायक जी एक एक शब्द ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि समाज के कमी नहीं है इसमें, समाज में दिक्कत नहीं है। ये दर्जनों बार आपके पास आ चुका है। अब आपको देखना है कि 26 तक एनओसी उपलब्ध होती है या नहीं। वैसे एक फ़ोन पे एनओसी आ सकती है, लेकिन अब आपको देखना है। इन्होंने तो विधायक जी गेंद आपके पाले में छोड़ दी है। 26 तारीख शाम तक, फिर 27 तारीख को ये अपना रुतबा दिखाएंगे, अपनी ताकत भी दिखाएंगे, अपनी पावर भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि महाराणा प्रताप की शान में घरोंडा में कैसे भव्य द्वार बनता है। ये आप भी देखेंगे। प्रधान जी क्या लगता है, अब एनओसी मिलेगी? मिलेगी जी, क्योंकि आज तक तो मिली नहीं, मिलेगी ये मिल जाएगी। हाँ। ये मिल जाएगी, जागे हैं। पहले तो हम जाते सीधे उसके पास, उसके एमएलए साहब के पास। एमएलए साहब हमने कहता था मैं करूँगा, 1 महीना रुक जो, मई में ये इलेक्शन है इनके परिषद के, इनके 1 महीना पहले या बाद में मैं जरूर ले दूंगा। हमने बात समझ ली। ये वो खंडित हो गया, ये हमारी सारी बरादरी जाएगी, सारा गुआंढ जाग गया। भाई क्यों है अभी एक महाराणा प्रताप की कई वहाँ से वहाँ तक भी कहीं भी जीटी रोड पर मूर्ति यश करी गई थी, या अभी खंडित होगी या अब बढ़ेगी, और बनवानी चाहिए। एमएलए साहब ने बहुत टाइम ले लिया। 7 साल में तो बनवाई नहीं। ये बनवा देगा, ये तो खड़े है तो भी बनवाएगा। अच्छा, नहीं मैं तो साथ हूँ। जहाँ संजय खड़े है नहीं वहाँ धंधा मैं तो साथ हूँ। प्रधान जी क्या लगता है, आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है, बार सुनवाई होगी? बस आर पार की जो नहीं बनवाओगे तो हम तो 27 ना वहाँ बैठ जाएंगे बस। हाँ, और बैठ कर बनवा के उठेंगे, हम नहीं उठते फिर बस। नहीं, क्या लगता है 26 तक एनओसी आ जाएगी? मुश्किल है, मैंने नहीं लगता। लगता नहीं ना, विश्वास टूट गया। टूट रहा विश्वास। इतना खड़े नहीं होंगे, इतना नहीं होता, इतना नहीं होता, होने का नहीं। तो देखिए समाज के लोगों में रोष है। हाँ विक्रम जी, चेतावनी दे दी है, क्या कहना चाहोगे? बस चेतावनी तो बरादरी की तरफ से यही है जी। इस बरादरी को तो कोई भी पार्टी समझ नहीं पाई आज तक। अब हमारे को मजबूर होकर नहीं वहाँ धरना देना पड़ेगा। धरने में कहीं एमएलए हो, एमपी हो, चाहे सरकार का कोई भी प्रशासन आए, जब तक एनओसी नहीं मिलेगी, हमें आश्वासन नहीं मिलेगा, हम वहाँ से उठेंगे। उठोगे नहीं जी। हाँ प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? समाज ने तो फैसला ले लिया है, 26 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसा जी, ऐसे महापुरुष की भी जो भवन वो नहीं बना, फिर फायदा क्या? वो तो इतिहास ना हमारे छाड़ल लग रहे। इतिहास के नाम तो दुनिया रोटी खा रही, शुरू तो आखिर लग इतिहास ठालो किसका आई, उन्हीं का जूत लगन लग रहे, तो फायदा क्या? फिर के जीने का फायदा हमारा कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से सारा भाई समाज कह रहा है, सब गिर लो है साथ, सब एक बिल्कुल जी। एक देखिए महापुरुषों की कदर बढ़ना तो एक अलग बात थी। 3 साल से वो वैसे ही खंडित हो रहा है, उसकी तो रिपेयर वैसे भी करा सकता प्रशासन। मतलब उसके लिए भी मतलब बरादरी ने इकट्ठा होना पड़ेगा, उसको जुगाड़ना पड़ेगा इस काम के लिए। किल्ली बरादरी का महाराणा प्रताप, 36 बरादरी का आदमी कोई इकट्ठा होकर मतलब उस सुंदरीकरण को मतलब इसकी भी मंजूरी देनी पड़ेगी। ये जितने काम हो रहे सारी बरादरी मंजूरी दबा रही है उस काम की। वो तो 3 साल से खंडित हो रहा, वो एमपी ने भी देख लिया, विधायक भी देखता है, सेक्रेटरी भी देखता है, जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ सेक्रेटरी है या प्रधान है पहले भी रब भी, क्या उसका किसी को पता नहीं लगा भी ये क्यों खंडित हो रहा? उसका तो खंडित वाला तो काम करा सकते थे। गेट बनता रहता, जब एनओसी आती है उसके लिए भी एनओसी चाहिए क्या? तो देखिए एक बात हो रहा है, ये किसी किले का तो नहीं है। महापुरुष हुए हैं तो कोई महाराज राजपूत तो कोई किला काम करे, महाराणा प्रताप ने कोई नौकरी खातर करे, उन्होंने देश के लिए काम करे। और जब ऐसे महापुरुषों के भी जूत लगन लग रहे, फिर क्या जीना हमारा? बताओ क्या जीना? समाज क्यों नहीं खड़ा होगा फिर जी? तो देखिए गुस्सा है समाज में, और अब ये घरोंडा के विधायक को, करनाल के सांसद को देखना है कि वो समाज में फैल रहे इस आक्रोश को किस तरह से शांत करते भी हैं या नहीं, क्योंकि साफ तौर से कहना है समाज को कि महापुरुषों की घरोंडा में कदर नहीं की जा रही। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहिए।